ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर के साथ राजभर समाज के सैकड़ों लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाज को ठगने का कार्य करते हैं, जिसने राजभर समाज को डुबाने का कार्य किया, आज उसी के साथ हाथ मिलाकर राजभर समाज के साथ धोखा दे रहे हैं। के प्रमुख महासचिव राजकुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अवनीश मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य मुल्लू राजभर, सुशील राजभर, श्रवण सिकंदर, अनिल कश्यप सहित महाराजा सुहेलदेव सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता व सदस्य उपस्थित रहे। के साथ अपना गठबंधन किए हैं। वो गठबंधन जो है नेचुरल गठबंधन नहीं है। वो अपनी पार्टी का जो निर्माण किए थे, ये उन्हीं लोगों के खिलाफ में किए थे जिन लोगों ने महाराजा सुहेलदेव की हत्या की, और उन्हीं के महाराजा सुहेलदेव के स्वाभिमान को जगाने के लिए अपने समाज को जागरूक उन्होंने करने का जो संकल्प लिया, पार्टी का नाम रखा महाराजा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और आज जो है वो किसके साथ मिल गए हैं? आज जिनके साथ मिले हैं वो गाजी कौन थे? गाजी सुहेलदेव के हत्यारे थे। वहाँ पर जाकर के लोग मज़ार पर उनके चादर चढ़ाते हैं। तो आज उनके समाज के लोग बहुत आहत हुए हैं। और आप केवल यही नहीं, आज लखनऊ में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, हमारे जो क्षेत्रों में जो ज्वाइन कर रहे हैं, हर जनपद में ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि वो जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो माननीय मोदी जी से प्रभावित हैं, वो जोगी जी से प्रभावित हैं, वो माननीय अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह जी से नहीं प्रभावित हैं। वो क्योंकि वो गाजी के समर्थक हैं और हम लोग सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव के समर्थक हैं। ये लगता है तो इसलिए उनके जितने समर्थक हैं आप देखेंगे कि केवल उनके में केवल वो बचेंगे, उनके बच्चे बचेंगे, उनकी पत्नी बचेंगी, बाकी सब इधर आ जाएंगे। तो आएगा, आया ये पहले भी आया है। आप जो है 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुआ, वो हम लोग के खिलाफ में चुनाव लड़े थे। तो आप देखें कि क्या हम सभी सीटें जीते कि नहीं जीते। उसमें तो भाई सपा बसपा का भी गठबंधन था और माननीय ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ नहीं थे। फिर भी हम प्रचंड बहुमत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और माननीय जोगी जी के यहाँ उत्तर प्रदेश में कार्य के आधार पर समाज के हर वर्ग के लोगों ने, और विशेष करके जो आपके ये राजभर समाज है, ये जो राष्ट्रभक्त समाज है, ये अपने को देश के लिए निछावर किया है, अपने को कुर्बान किया है। और आज इन्होंने पद के लिए और जाकर के उन्हीं के हत्यारा से मिल गए, तो क्या ये समाज उनके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। वो समाज भाजपा के साथ रहेगा, वो जो है मोदी जी के साथ रहेगा, जिन्होंने सुहेलदेव की लखनऊ की राजधानी में मूर्ति हमारे कल्याण सिंह जी ने लगाया। आज जो है आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खोला। तो ये सब चीज़ें ये समाज जानता है। और आज उस समाज के गरीब तबके के लोग, आज कोई एक आदमी भूखा नहीं रहा। कोरोना काल में कोई नौकरी करे चूल्हा न जलाओ, ये किसने किया? उनके घरों में कभी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। मैंने माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला के माध्यम से फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया। उनके घरों में शौचालय नहीं था, उनको शौचालय दिया। उनके घर का पक्का मकान नहीं था, पक्का मकान दिया। तो वो कहीं जाएंगे? वो भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, जोगी जी के साथ। देखिए, आपने राजभर की जो बात किया, तो राजभर के हम लोग बड़े खासम खास में थे, क्योंकि उस पार्टी को हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके खड़ा किया था। लेकिन राजभर जब सत्ता में आए तो हम लोगों का अपमान किए और समाज के नाम खाली भाषण देते रहे और समाज का कोई काम नहीं किया। उन्होंने खाली अपनी गलत नीतियों के कारण उन्होंने अपने मंत्री पद को भी खोया, जबकि जनता ने, समाज ने उनको इसलिए चुना था वो 5 साल मिनिस्टर बन करके लोगों की सेवा करेंगे और समाज में लोगों की मदद होगी। लेकिन उन्होंने अपने गलत आचरण और गलत नीतियों के कारण मंत्रिमंडल से बाहर हुए और उनसे क्षुब्ध होकर के हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव सेना का निर्माण किया है। और ये महाराजा सुहेलदेव सेना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी और अपने हक और हिस्सेदार के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो लोग विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी।
देखिए, मैंने आपसे बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने हमें सम्मान नहीं दिया। हमें जो है हर जगह अपमानित महसूस होने लगा जब वो सत्ता में आए। तो सत्ता की लोक लुभावनी ने उनका व्यवहार को बहुत बदल दिया। इसलिए हम लोगों ने जो है उनसे नाराज़ होकर के, उनकी कार्यशैली से नाराज़ होकर के, और जो उनका कार्य करने का जो अंदाज़ रहा वो ठीक नहीं लग रहा था। इस नाते हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और अब हम लोगों ने बता दिया है कि महाराजा सुहेलदेव सेना जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बीजेपी को कुछ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। और जब हम लोग कार्य करेंगे अपने समाज, ये राजभर समाज है, ये समाज ऐसा है कि इसका वोट जिसको मिलता है उसी की सरकार बनती है। और वोट तो सब बटा हुआ है, आपको पता ही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट क्या है। और इस समय ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी में गठबंधन किया, ये समाजवादी पार्टी वही लोग हैं जिन्होंने आज 20 साल, 25 साल, 30 साल से राजभरों का या अति पिछड़ों का जो हकों को कब्जा जमा रखा है, जो इन्होंने अपने आरक्षण को पूरा 27% का लाभ ले रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं। अब उनका लाभ फिर जो है हम लोग राजभरों को डर हो गया है कि जब आपकी समाजवादी की सरकार अगर आ जाएगी तो हम लोगों का जो 27% आरक्षण है उसका अकेला एक ही समाज, एक ही वर्ग ले लेगा, दिया जाए। हमारा समाज काफ़ी दिन से वंचित चल रहा है और पिछड़ा समाज पर एक ही समाज का हक जम रहा है। न ही वो 27% आरक्षण का बंटवारा हो पा रहा है, न ही हमारे समाज को एसटी में शामिल किया जा रहा है। हमारा समाज ये होता है ना कि न घर के न घाट का, हम दोनों के बीच में जूझ रहे हैं। हम सरकार से भी लड़ रहे हैं, हमारी जनता भी हमें उपेक्षाएं कर रही हैं कि ये लोग जो हैं कुछ हक ही नहीं पा रहे हैं, ना हमको पिछड़ा मिल रहा है, ना एसटी मिल रहा है। इसलिए हमारे 27% आरक्षण को बंटवा दिया जाए और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करा दिया जाए, या हमारी जो है हमारे समाज को एसटी में शामिल किया जाए। मलूराम राजभर है, मैं श्रावस्ती से की निवासी हूँ। सर, आज जिला पंचायत 3 बार से जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज महाराजा इन लोगों ने समाज के प्रति कुछ किया नहीं और जो बातें कही वो भी नहीं किया। फिर सुहेलदेव जी के नाम से जो ओम प्रकाश ने पार्टी बनाई, उनके नाम की पार्टी का बिरादरी का बढ़िया फ़ायदा लिया और फिर शासन में आए। और उनके बारे में भी कहीं कोई ऐसा स्टैचू या कोई नहीं किया। समाज आज उसी जगह है और ये लोग समाज से चंदा पैसा सब लेकर और अपनी पार्टी बनाए और समाज के लिए कुछ किया नहीं। इसलिए हम लोग सोचे कि अब क्या किया जाए, उससे निकलकर आज हम लोग सुहेलदेव सेना बनाकर भारतीय समाज पार्टी में, अभी तक तो हम अलग थे, टिकट मांग रहे थे बसपा से, लेकिन अब आज से हम बीजेपी में आ गए हैं। अब देखिए जो कुछ होता है, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने हमारे समाज के लिए, महाराजा सुहेलदेव के लिए बहुत कुछ किया, टिकट जारी किया, ट्रेन चलाया और श्रावस्ती में, वहाँ बहराइच में हमारे चित्तौड़ा में स्टैचू बनवा के और उसका सुंदरीकरण करवा रही है। उनके नाम से मेडिकल कॉलेज चलवाया, डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। अब वो न बसपा ने किया न सपा ने किया। तो भाई हम लोगों का जो कुछ है बीजेपी में है, हम बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन अब मिलता है जी, अगर मिलता है तो भाई हम तो टिकट 2002 में हमने अपना दल से चुनाव तुलसीपुर से लड़ा, मेरे यहाँ आरक्षित सीट थी। फिर 2012 में यहाँ हुआ, वो परसिमन हुआ, तब सामान्य हुआ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 17 में मैंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा। फिर मैंने बीजेपी का ही मदद किया, वहाँ के विधायक 445 वोट से हम ही ने मदद करके उसको जिताया। बबन जी भाई, हमारी तो कोई परिचय अभी जल्दी से हुआ है, एक महीने डेढ़ हुआ। इन्होंने बताया कि मनोहराम लाइए, हम लोग एक सेना बनाएं और फिर बीजेपी में शामिल होकर अपना संगठन बना के कुछ समाज के लिए, उत्थान के लिए पार्टी से मांगा जाए। तो हम लोगों ने सेना बनाई और पार्टी में अभी आज ही हम लोग शामिल हुए हैं। अब अगला देखते हैं क्या हो सकता है, क्या करती है पार्टी हम लोगों के साथ में। अब बातचीत आगे चलेगा, हम लोग भी बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी का मदद करेंगे।